क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तुम्हारा लोगरिथम खत्म हो चुका है और आज हम उसकी बात करेंगे जिसकी बात तुम 10th में करके आए थे, और वो कौन है? तो मुझे कुछ कुछ बताओ क्वाड्रेटिक के बारे में। क्या होता है क्वाड्रेटिक? क्या होता है क्वाड्रेटिक? बोलिए, क्या होता है क्वाड्रेटिक? बोलो बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मुझे बताइए। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक क्या होता है? अरे, 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 गलत बात। मतलब पाप करके आयो 10th में। चलो, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और इक्वेशन वो होती है जब हम इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। ये चैप्टर का मतलब है, बट मैं और पीछे से शुरू करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से। मैं मान के चलता हूं तुम्हें कुछ नहीं पता, आवरा का डावरा। तो सबसे पहले ना, मैं क्वाड्रेटिक से बात करने से पहले मैं बात करूंगा पोलिनोमियल इक्वेशन की, कि भाई साहब पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लो, है ना, थोड़ा थोड़ा लिख लो। एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और करते करते लास्ट पे ए टू एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स। बोलोगे सर ये क्या लिखवा दिया? अरे कुछ भी नहीं है, तुम लिखते थे ना 2x+3। तो जो 2 और 3 कोफिशिएंट्स होते थे, कॉन्स्टेंट्स, वो ये है ए एन माइनस वन। जैसे मैंने लिखा 2x+3, तो जो x के साथ पड़ा है वो 2 है, मैंने 2x+3 बोला। जैसे मैंने बोला 2x+3, इसका मतलब a1 क्या है मेरा? 2। a0 क्या है मेरा? ठीक है ना, इन सबको मैंने ए एन माइनस वन, ए एन-2, ए2, ए1, a0 बोल दिया। मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे मैं ये बोल दूं 3x² प्लस 5x+3, तो सोच के बताओ a2 क्या होगा? 3। a1 क्या होगा? a0 क्या होगा? तो बोलोगे सर ये आगे वाले का क्या करें? अरे उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो मैं यहां तक ही रुक जाऊंगा। n मेरी होती है डिग्री, n मेरी होती है, अगर n की वैल्यू 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगी? x की पावर 2 के बाद क्या आएगा? 1, फिर कांस्टेंट। ये तो मैंने n इसलिए लिख दिया कि मान लो x की पावर 100 आ गई, तो मैं पहले 100, 99, 98, 97 अप टू, मान लो n डिग्री मेरी 10 है, तो पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मान लो डिग्री 3 है, तो सिंपल 3, 2, 1, 0। डिग्री 2 है, 2, 1, तो वही 2, 1, 0। ये मैंने n इसलिए लिखा कि n जो मर्जी फिल कर सकते हो। मान लो n मैंने 1 फिल किया, तो सिर्फ ये दो ही चीजें आएंगी। n मैंने 2 फिल किया, ये तीन चीजें आएंगी। n मैंने 4 फिल किया, और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। होली 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 समझ आना शुरू होगा, क्योंकि तुमने पाप किया है, तो पाप का हर्जाना होली होली भरेगा। पर एंड तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा हम क्या बात कर रहे थे। ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो लिखो हेयर, हेयर। अच्छा मुझे फटाफट बता दो, हेयर सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट था। ये जो a0, a1, a2, a3 मैंने लिखा है, ये क्या है? ये क्या है? कोफिशिएंट्स। और हम इसको रियल कोफिशिएंट्स बोलेंगे। रियल क्यों? क्योंकि रियल वैल्यूज होंगी। रियल वैल्यूज याद है ना, रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकती हैं। तो दीज आर रियल कोफिशिएंट्स।
समझ गए? डन। चलिए आगे बढ़ो। अब देखो, तुमने वो देखा हुआ है अर्थवॉर्म, देखा ना, विलेज में गए हो तो अर्थवॉर्म देखा होगा। अगर अर्थवॉर्म के, वो ना एक बड़ी अच्छी बात है उसकी, कि मान लो कि मैंने चाकू लिया और मैंने करा ठा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कल ही देखा था, तो वो मरता नहीं है, वो क्या करता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मान लो मैंने उन 2 टुकड़ों के फिर मैंने टुकड़े कर दिए, 4 में हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 16 में करूंगा, दाड़ 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 दाड़, ऐसा नहीं होता, 4-5 बार ही होता है वो, इसके बाद तो खत्म है वो। ठीक है, तो ये जो है ना पोलिनोमियल, ये भी अर्थ फॉर्म की तरह है, कि मान लो मैंने इसको यहां से काट दिया, तो मेरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, सिर्फ ए नोट। मान लो कि मैंने इसको यहां से काट दिया, दाड़ 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 दाड़, तो मेरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, और अगर मैंने इसको यहां से धाड़ 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 कर दिया, तो मेरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, a2x² प्लस a1x। अरे ए नोट ओ नोट a1 तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो 10th में जो तुम लिखते थे, अगर मैं वैसा लिख दूं ना, तुम फटाफट हाँ भर दोगे, अच्छा सर ये था, ऐसे हम मजाक कर रहे थे। अच्छा अगर मैं a1 को, अच्छा ए नोट को मैं a लिख दूं, कोफिशिएंट है ना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और इसको a1 और a नोट की जगह मैं ये लिख दूं ax+b, ठीक है यार, कोफिशिएंट से कुछ भी लिख दो a b c d। अगर मैंने यहाँ पर a1 a2 a3 a4 ये लिखा है, तुम ये बोलते सर हम ये नहीं लिखते, हम तो लिखेंगे a b c d e f, लिखो। अगर मान लो मैं इसकी जगह ये लिख दूं ax² प्लस bx+c, तो कुछ जाना पहचाना आया, अरे कुछ जाना पहचाना आया, 10th में यही तो करते थे, ax² प्लस bx+c है सर, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, है ना। तो समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो हम पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं अभी, कि पोलिनोमियल किसी भी तरह के हो सकते हैं, कि मान लो n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू, तो वो पोलिनोमियल पता कैसा बनेगा, वो पोलिनोमियल कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो कैसा, ax³ bx² प्लस cx+d। मान लो n की वैल्यू 5 हो, n की वैल्यू, तो बोलो क्या बनेगा, a x की पावर 5 b x की पावर c x की पावर dx। ठीक है यार, ठीक है ना, जब भी कोई भी इस फॉर्म में होगा ना, उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर हम जनरल वे लिखे ना, जनरल, तो हम ये लिखते हैं। डन, समझ आया क्या लिखा था मैंने, लिख लो फटाफट और खटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, पोलिनोमियल। अच्छा किस किस को पता है कि जिसकी डिग्री 1 होती है, उस पोलिनोमियल का ना एक नाम होता है, क्या, जिसकी डिग्री 1 होती है ना, उस पोलिनोमियल का एक नाम है, क्या होता था, क्या होता था उस डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता था, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 हो, उसको क्या बोलते थे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 हो, बाय क्वाड्रेटिक। वैसे हैं सारे पोलिनोमियल्स ही, नाम दिए हुए हैं। और जिसकी डिग्री 0 हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल। समझ गए बात, यस, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो, जो भी सबसे बड़ी डिग्री होगी, जो भी सबसे बड़ी, उसका जो कोफिशिएंट होगा ना, उसका जो, उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मान लो इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, n,
तो जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। ये कुछ कुछ नाम है जो तुम्हें पता होने चाहिए। एज इट इज, ऐसा क्यों भाई? लीडर है ना वो सबका, सबके आगे लीडर है तो लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। आगे, अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूं, सोच के बताना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 15 माइनस 2x² प्लस 3। मैं तुमसे पूछूं इसमें लीडिंग कोफिशिएंट बताओ क्या है? 1। क्या है? जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उसको हम मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लेना ये, जिसका नोट में, जिसका जिसका लीडिंग कोफिशिएंट, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनिक। तो मान लो क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन में ये दे दे कि ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, समझ जाओ इसका मतलब सर A1 है, कि जो सबसे बड़ी डिग्री है ना उसका कोफिशिएंट 1 है, उसको हम मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, कहते हैं, कहते हैं। डन। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है, ओड या इवन? तो वैसे जो तुम बोलते हो ना, तुम इसको ये भी बोल सकते हो दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 15। बट अगर मैं गंदे वे से बोलूँ ना, गंदे वे से, क्योंकि हम यही सीखना है कि वो कितने गंदे वे से दे सकता है, मैं ये बोलूंगा 15 ओड डिग्री पॉलिनोमियल, या डिग्री 15 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 15, या 15 ओड डिग्री पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, जैसे मर्जी दे सकता है वो। मान लो वो ये बोल देगा 15 ओड डिग्री पॉलिनोमियल, और क्या बोल सकते हैं? 15 ओड डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, कह सकते हैं ना मोनिक? अरे बोलो यार। हाँ हाँ, या 15 डिग्री पॉलिनोमियल, या ओड पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं तुमसे ये पूछूं, एक चीज लगे हाथ पूछ ही देते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2। सर इसमें एक्स की पावर 13 का कोफिशिएंट क्या है? 0। देखो अगर अगर लिहाज से हम देखें, जो हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पढ़ी है, अगर n मेरा 3 होता था तो मैंने x³ लिखता था, फिर x² लिखता था, फिर x लिखता था, फिर कांस्टेंट। अगर x की पावर 10 होती तो मैं पहले 10 लिखता, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बट यहाँ पे x की पावर क्या थी? अगर लिहाज से बात करें तो 14 भी होना चाहिए। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तो है, 1 नहीं है, 0। मतलब इसके अंदर जो बाकी है वो क्या है? 0 है। इसका मतलब कि अगर इसमें ये पूछें कि इसमें x की पावर 12 का कोफिशिएंट क्या है, तुम क्या बोलोगे? 0, क्योंकि है ही नहीं। पर लिहाज से तो होना चाहिए था ना। तो एक तरह से वो ये होगा क्या, x की पावर 15 प्लस 0 x की पावर 14 प्लस 0 x की पावर 13, ये सारे 0 होंगे, फिर x²। ठीक है ना? चलिए आगे, अगर हम ये बात करें, हम देखना पॉइंट नंबर 4, अगर मैं लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² -4x+1, तो ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? या तो हम बोलेंगे सर ये मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक, अब सर
अगर मैं इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दूं ना, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? इसका मतलब कि पोलिनोमियल को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना, उसको इज इक्वल टू 0 रख दो। तो पोलिनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ ये दिया हो सिंपल, और इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन हो। इक्वेशन इक्वल, तो अगर पोलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज करना है तो क्या करो, इज इक्वल टू 0। बात डन, पक्का? आगे बढ़े, तो लिख लेना, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, अब एक ना चीज होती थी, रूट्स। क्या होते थे? क्या होते थे रूट्स, ये बताओ, क्या होते थे रूट्स? भाई भर के लाइयो, फटाफट लाइयो, थोड़ा आधी भर लाइयो बस, ज्यादा नहीं, ये रोकना नहीं बीच में। मैं थोड़ा रूट्स रूट्स की बात करता हूँ। क्या होते थे रूट्स? इसमें, हाँ, एक्स की वैल्यूज, या हम ये बोले ऐसी एक्स की वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करे, है ना? जैसे मैं ये पूछता हूँ तुमसे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्र माइनस 3x+2 है, तो इसके रूट्स को क्या क्या रूट्स होंगे इसके? तो मल्टीप्लाई करने पे 2, प्लस करने पे 3, क्या आएंगे? 2 और 1, इसको लिखेंगे x-2। इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू, इसको रखा तो ये दोनों मेरे रूट्स हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 2 फिल कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 1 कर दूं तो, मतलब रूट्स ऐसी चीज है, ऐसे नंबर्स हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। या मैं ये बोलूं कि जो हम इसमें फिल करें और आंसर क्या आए। और एक चीज और, कि जितनी उसकी डिग्री होती है ना, उतने उसके रूट्स होते हैं, चाहे वो रूट्स रियल हो चाहे इमेजिनरी। बट जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। जैसे इसकी डिग्री कितनी है तो इसके रूट्स कितने होंगे, ठीक है ना? चलो, हाँ, यही बात की हमने। ये रूट्स फाइंड करने आते हैं ना, तो रूट्स यही होते हैं कि जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है। और एक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। रूट्स वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी, है ना? चलो, आगे बढ़े, आ जाओ, लिखना, रूट्स आर वैल्यूज ऑफ फंक्शन, रूट्स आर वैल्यूज ऑफ फंक्शन, रूट्स आर वैल्यूज ऑफ फंक्शन which when putting, या when putting into them, या which when putting into the function, which when putting into the function gives answer 0, gives answer as the x की वैल्यूज जो हमें 0 आंसर दें, that are done। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। चलो, अब फटाफट ये बता दो कि अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, या सिंपल ये लिख दूं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट ए, लीडिंग कोफिशिएंट होता है जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट, अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, वो क्या है? अच्छा, एक्सक्यूज, सी क्या है? सी को क्या बोलते थे? कांस्टेंट, है ना? सी को बोलते थे
वैसे अगर अच्छी भाषा में बात करें ना, अब हम बड़े हो गए, इसको कांस्टेंट नहीं, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इसको सी को बोलेंगे एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अच्छा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट तो ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा बोलेगा, बट तुम अलग क्या बोलोगे? इसको हम एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट टर्म। क्वेश्चन में बोले कि एब्सोल्यूट टर्म ये है, समझ जाना। अच्छा, ये सी की बात कर रहा है। डन। एब्सोल्यूट कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टर्म इज सी। डन। पॉइंट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिख दो फटाफट, एक छोटा सा पूछ लें, छोटी छोटी बातें। आ जाओ, लगे या थोड़ी बात कर ही लें कि अगर मेरे पास व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ऐसे छोटी छोटी बात, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7? क्या एब्सोल्यूट वैल्यू? 7। इट इज 7। अच्छा, व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस? लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? और जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डन। चलो, ये चीजें रट गई। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट। अगर एक फंक्शन है, मान लो इसकी बात ही करते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो कि अगर ए 0 हो गया, ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? तो क्या होगा? सोच के देखो, क्या 0 हो जाएगा? सारा 0 हो जाएगा। अगर ए 0 हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ सर यहाँ पे सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल बच जाएगा। हाँ, कैसे? मान लो ए को मैं 0 फिल कर दूं, ए को क्या फिल कर दूं, तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो 0 ही हो गया ना, 0 इंटू कुछ भी, क्या बचेगा? और इसको क्या बोलते हैं? बी एक्स प्लस सी को मैं ऐसे बोल दूं, सर ये ओड डिग्री लीनियर पोलिनोमियल है। बोलो भाई, ये ओड डिग्री लीनियर कह सकता हूं? हाँ भाई। डन। पक्का? अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं, सोच के बताना, मैं बोलता हूं सर ए भी 0 है और सी भी ए भी 0 है और ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो क्या होगा? हाँ, दोनों की बात ही करेंगे, बी 0 की भी करेंगे, उसकी भी। अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है तो क्या बचेगा? हाँ, फिर सिर्फ सर एफ एक्स इक्वल टू सी बचेगा। सी का मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच जाएगी या एब्सोल्यूट टर्म बच जाएगी। और अगर ए भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए, तब बोलो, तो मैं बोलूंगा सर सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल और डिग्री होगा ना, और डिग्री। हाँ। डन। अच्छा, अगर अगर सिर्फ बी 0 हो जाए, अगर सिर्फ बी 0 हो जाए फिर क्या बचेगा? फिर एफ एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए एक्स स्क्र प्लस। और हमें एक बात पता है कि ये क्या है, मैं इसको ऐसे बोल दूं, सर ये इवन डिग्री क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाँ यार, जैसे मर्जी गंदा गंदा बोलते रहो, बोलो भाई। डन। मतलब तुम्हें कोई भी केस आ सकता है, तुम तैयार रहना, जो मर्जी आ जाए। वो बोले ये 0 तो बोलो अच्छा ये होगा, वो बोले ये 0 तो बोलो ये होगा, कुछ भी आ जाए। डन। चलिए, लिख लो फटाफट।
फटाफट फटाफट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़े। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर, देखो एक बात मैं वो करने लगा हूं जो तुम सबको पता होगा, क्या, कि अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं, x किसके इक्वल होता है? एक फॉर्मूला होता था ना, x इक्वल टू क्या था वो, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे डी। तो इसके दो, अच्छा ये x है क्या, ये इसके रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं? दो। क्या क्या दो, क्या क्या रूट्स होंगे? एक होगा -b प्लस रूट डी बाई 2a, और एक होगा -b माइनस रूट डी बाई, दो रूट्स होंगे, एक ये और एक, ठीक है ना। एक -b प्लस रूट डी बाई 2a, एक -b। अब देखो, तुम्हें कुछ याद हो, इन रूट्स को ना हम किस नाम से पुकारते थे? नहीं 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 नहीं, इस रूट्स को एक नाम से पुकारते थे, शायद याद हो, अल्फा एंड बीटा। एक को अल्फा बोलते थे, एक को, किसको अल्फा बोलूं किसको बीटा बोलूं? जिसको मर्जी। अगर मान लो कि मैंने इसको अल्फा बोला तो ये बीटा, अगर इसको अल्फा बोला तो किसी एक को अल्फा बोल दो। मैं मान लो इसको अल्फा बोल रहा हूं तो ये हो गया अल्फा। अल्फा किसके इक्वल? -b प्लस रूट डी बाई, बीटा किसके इक्वल? -b माइनस रूट डी बाई, ठीक है ना। ये करते थे, ठीक है। चलिए, और इस फॉर्मूले को क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक, या इसको अगर एक चीज और बोलते हैं, श्री धराचार्य का फॉर्मूला। श्री धराचार्य, किसी बुक्स में लिखा हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एनसीईआरटी में, या किसी बुक्स में बोल देंगे श्री धराचार्य फॉर्मूला। समझ जाना, आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डन, आगे। अच्छा, डी होता था डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बोलते थे? टू डिफरेंट रियल रूट्स। अगर डी इज इक्वल टू 0 हो, इक्वल रियल रूट्स, और डी लेस देन 0 हो तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स, बट हम बोलेंगे अब इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। आगे, अच्छा एक बात ना हम और करते थे कि सर, 8th पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था? -b बाई, ऐसे करो, प्रूव करते हैं उसको। अल्फा और बीटा की वैल्यू फिल करना, अभी निकाली थी ना अल्फा बीटा की वैल्यू, ये पीछे। अल्फा बीटा की वैल्यू फिल करना, अल्फा प्लस बीटा करना, क्या आ रहा है देखना फटाफट। अल्फा प्लस बीटा करना, क्या आ रहा है, करो करो। क्या? अल्फा प्लस बीटा करने, हाँ, करना अल्फा प्लस बीटा, जल्दी जल्दी। आया -b बाई, हाँ, तब तुम करते थे, अप्रूव हो गया। हाँ? आओ करते हैं। अल्फा की वैल्यू -b प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा की वैल्यू -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो एलसीएम आएगा 2a, ऊपर आया -b प्लस रूट डी, और इधर -b माइनस रूट डी, काटा तो -2b बाई 2a,
मतलब क्या आ गया, खत्म। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया। अच्छा, इसको हम क्या बोलते थे, किसी को याद है, इसको बोलते सम ऑफ रूट्स, क्या बोलते थे, या मैं ये बोलूंगा स्टोर, स्टोर, सर स्टोर, सम ऑफ रूट्स। और एक एक चीज और होती थी, हाँ उसको क्या बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या बोलेंगे, पोर, प्रोडक्ट ऑफ। अब ऐसे करो फटाफट, अल्फा और बीटा की वैल्यू फिल करके देखो, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहे, ना ना ना, आता है ना मल्टीप्लाई करना, हाँ। हो गया, आ गया, क्या आया, सी भाई आ गया, नहीं आया, अब करके देखते हैं, अब करके देखें। अल्फा है मेरा माइनस बी प्लस रूट डी बाई, बीटा है माइनस बी माइनस रूट डी बाई, अच्छा ऊपर क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस, तो इसको लिखूंगा मैं ए का स्क्वायर माइनस बी का डिवाइड बाई 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर, 4a माइनस बी का स्क्वायर बोलो, और इधर डी डिवाइड बाई, और डी की वैल्यू क्या थी, मैं भूल गया, मैं भूल गया, डी होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड बाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कितना आया, 4ac बाई, मतलब अरे 4a स्क्वायर, काटा पीटी, काटा पीटी तो कितना आया, तो याद रखना है तुम्हें कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके इक्वल, माइनस बी बाई, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो किसके इक्वल, हाँ डन। हम ये याद रखेंगे कि जो एस ओ आर है सर, सोर, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा माइनस बी बाई, और जो सर पोर है पी ओ आर, मतलब अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भूलना, इसके बीच में एक ऐसा बंदा है जो हमेशा इग्नोर होता है, डिफरेंस, कभी डिफरेंस निकालना ही नहीं, याद है किसी को अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल, पता नहीं सर, कभी यूज ही नहीं किया, आज कर दो, निकालना तुम्हें आता ही है, तो फटाफट, हाँ वो भी करके देख लेना यार, पहले ये करके देखो, व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, और मैं ये बोलूं व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, फटाफट निकाल दो, जल्दी जल्दी, डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट रूट डी बाई ए, बिल्कुल सही, यही आएगा यार, बिल्कुल आएगा ये, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, करो, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई, एलसीएम लो, ऊपर आया माइनस डी प्लस रूट डी, इधर आएगा माइनस माइनस प्लस बी प्लस, कट गया, रूट डी प्लस रूट डी बाई, ये कट गया, कितना आया, रूट डी बाई, डिफरेंस ऑफ रूट्स किसके इक्वल, याद रखने, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल, माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई, रट लो रट,
भूलना नहीं चाहिए। आगे आगे। अच्छा, अब अगली बात, अगर मैं ये बोलूं कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? मैं डिवाइड बाय ए कर दूं, सभी को डिवाइड बाय, इसको भी, इसको भी, ये कट हो गया। तुम्हें लग रहा है सर ये ना, ये हमने कहीं देखा है, कहाँ सर, ये पोर है अल्फा बीटा, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? अच्छा सर, बी बाई भी देखा है मैंने, अल्फा ये होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, सर ये माइनस अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि माइनस उसका उधर चला जाएगा ना, और ये वैसे का, और मैं इसको क्या बोलूंगा? दुनिया बोलेगी सर ये सोर है, ये पोर है। तो मतलब जब भी तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है ना, तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, किया हुआ है, प्रूव करवा रहा हूं, तो याद दिलवा रहा हूं कि ये सारा काम आने, तुम इसमें इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, समझे? अच्छा, किस किस को लग रहा है कि सर ये जो मैंने लिखा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, सोच के बताओ, सोच के। कैसे सर? ओपन करो, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा एक्स और माइनस, बनेगा ना अल्फा इंटू एक्स और बीटा इंटू एक्स। तो जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ये बात ध्यान रखना, मान लो जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आए थे? 1 और 2, 1 और मतलब अल्फा 1 और बीटा, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को, कैसे? x माइनस अल्फा और x माइनस, या आसान भाषा में बोलूं, x माइनस 1, सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। अगर तुम्हें दो रूट्स पता है ना अल्फा बीटा, तो सीधा इस इक्वेशन को लिख सकते हो, x माइनस अल्फा, है ना? पक्का? चलिए, लिखते जाओ लिखते जाओ, क्योंकि आज हमने लिखने का काम है। डन। हेडिंग डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेडिंग डालो QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉइंट नंबर 1 लिखो, इफ fx इज, if fx is if fx is a quadratic polynomial, if fx is a quadratic polynomial, if fx is a quadratic polynomial, ब्रैकेट में लिख लेना, fx is equal to ax square plus bx plus c, then fx is equal to 0, then fx is equal to 0 is quadratic equation। ठीक है ना, ये बात कर चुके हैं कि 0 के इक्वल रखेंगे, क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। ये बात भी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि कोफिशिएंट हमेशा रियल होंगे, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू। आगे सेकंड पॉइंट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो, वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स पता है ना क्या होते हैं, लिखवा दूंगा ना, नोट्स बने हो। वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स ब्रैकेट में रियल और इमेजिनरी, वैल्यूज ऑफ एक्स ब्रैकेट में रियल और इमेजिनरी, which satisfies which satisfies which satisfies fx is equal to 0
are roots of quadratic equation which satisfies fx is equal to 0 are roots of quadratic equation. एक लाइन छोड़ के लिखना, if we put roots at place of x, अगर मैं रूट्स को x जगह फिल करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0. If we put roots at place of x, then the value of function becomes 0. बात क्लियर हुई? पक्की बात? आगे बढ़ते. Then the value of x becomes 0. क्या बात. और तुम्हें ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं? उसकी डिग्री के इक्वल. तो लिख लो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ इक्वेशन. नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन. चलिए पक्की बात? बढ़े आगे? पक्का? डन. वेरी गुड, बहुत अच्छे. क्वेश्चन नंबर 1. तो कुछ क्वेश्चन खेल लें, बहुत हो गया यार. थ्योरी लिखो. इफ, थोड़े चिल्लर फेंक रहा हूं मैं. चिल्लर मतलब इजी क्वेश्चन. इफ -2 and 3 are roots of fx is equal to x cube -2x square plus mx plus n, then m comma n is dash. या फाइंड m and n. मुझे पता है कि सर -2 और 3 उसके रूट्स हैं. तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या फिल करोगे? 0 के इक्वल. फिर x की वैल्यू कर दो, निकालो m and n. कर दो फटाफट. मेरे से पहले करना बस, जल्दी. x को -2 फिल किया. -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 2 जार 8, -2m प्लस n इज इक्वल टू 0. तो -16 -2m प्लस n इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया -2m प्लस n इज इक्वल टू 16. फिर 3 फिल करेंगे x की जगह. जब 3 फिल किया, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 2 जार 18 प्लस 3m प्लस n इज इक्वल टू 0. 27 माइनस 18 कितना? 9. तो 3m प्लस n इज इक्वल टू -9. एलिमिनेशन, ऊपर नीचे रख दो. प्लस माइनस माइनस कट गया, n से n. ठीक है, आगे ये आ गया 5m इज इक्वल टू -25. m की वैल्यू, और m की वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे तो कितना आएगा? तो ये चिल्लर फेंक रहा हूं, बहुत आसान. n की वैल्यू, बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचाना है. तो बच्चों वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर जेई फाड़ेंगे. डन. चलिए अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट. अच्छा फटाफट ये बता दो, रूट्स निकालने के कितने वेज हैं? रूट्स ऑफ बस मुझे इससे कुछ सिखाना है कि मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, नहीं तो ये 10th क्लास का काम है. रूट निकालने के 2 वेज, श्रीधराचार्य और फैक्टराइजेशन. जिससे मर्जी निकाल दो फटाफट. मल्टीप्लाई करने पे 10, माइनस करने पे 3, 5 और 2 है ना. ऐसे लिखते थे तुम, 2x स्क्वायर -5 प्लस 2. अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूं, ये तो मैंने बता ही दिया, तो क्या आएगा?
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac, 4 2 जार 8 5 जार डिवाइड बाई 2a, कितना आया? एक आएगा 3 प्लस रूट 49 होता है, हाँ 7, और एक आएगा 3 माइनस 7, यह आ गया, मतलब और ये आएगा। अच्छा, अब मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, फैक्टराइजेशन से भी यही आएगा, तो इसका मतलब सर ये एक अल्फा हो गया और एक, तो सर इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं इसको कि सर x माइनस 5/2 और x माइनस, बिल्कुल भाई, हमने सीखा था ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक को आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस अल्फा। और अगर तुमने फैक्टराइजेशन से किया होगा ना, तुम्हारा ऐसा कुछ बना होगा, देखो अगर 2 एलसीएम लूं तो क्या बनेगा, 2x माइनस 5, देखो बना तुम्हारा 2x माइनस 5 बना होगा यार, और इधर x प्लस 1 बना, तो तुम सीधा लिख सकते हो, अगर तुम्हें अल्फा बीटा रूट्स पता है ना, तो सीधा लिखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, डन। चलिए फटाफट एक चीज और सिखानी है मुझे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, या उसको लिखो लास्ट चीज आज की, प्रेजेंट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इन फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टराइज फॉर्म मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इन फैक्टराइज फॉर्म। अच्छा सर, इसके फैक्टर बन नहीं रहे, नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 1 जार अपॉन 2a, यही बन रहे हैं, अरे बोलो यार, यही बन रहा है ना, एक बार 2 प्लस रूट 12/4 और एक 2 माइनस, अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा अगर इधर से मैं 2 कॉमन ले लूं, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, 4 किसका स्क्वायर होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, जब मैं 2 कॉमन लूंगा किस किस को लग रहा है सर, ये 1 प्लस रूट 3/4 बनेगा, और ये अच्छा एक चीज बताओ, रूट 3 रैशनल या इरेशनल, और इरेशनल में जब 1 ऐड करेंगे रैशनल तो क्या बनेगा, इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल, और ये इरेशनल और माइनस करेंगे तब भी, तो ये भी इरेशनल वो भी, देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना, एक 1 प्लस रूट 3 बन रहा है, एक 1 माइनस, तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये बात ध्यान रखना, जो इरेशनल रूट्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर्स में आते हैं, कि अगर एक 1 प्लस रूट 5 होगा ना 101%, दूसरा 1 माइनस रूट 5 होगा, एक 2 प्लस रूट 3 होगा ना तो 101%, दूसरा 2 माइनस, तो ये बात ध्यान रखना कि इररेशनल रूट्स always occur in conjugate pairs। डन, ठीक है ना, तो ये था आज का नन्ना मुन्ना जो हमने किया, बाकी हम बढ़ेंगे, और तुम्हारा होमवर्क वो बताता हूँ बंद करके।